अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ E9 कोरियन वीज़े के बारे में। E9 वीज़ा एक वर्किंग वीज़ा है जो कि कोरिया के लिए दिया जाता है। अच्छा, कोरिया या साउथ कोरिया ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी मशहूर कंपनीज़ में सैमसंग और किया की गाड़ियाँ आजकल पाकिस्तान में बहुत चल रही हैं और सैमसंग को तो आप सब जानते हैं। ये साउथ कोरिया की कंपनी है। साउथ कोरिया एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी हब है और तकरीबन दुनिया की हर कंपनी का यहाँ पर हेडक्वार्टर मौजूद है। अब साउथ कोरिया में जो वर्किंग पर्सन है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसकी डिमांड होती है और पाकिस्तान का साउथ कोरिया की गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट है जिसके तहत यहाँ से हर साल हज़ारों लोगों को साउथ कोरिया में काम करने के लिए भेजा जाता है। E9 वीज़ा 5 साल के लिए दिया जाता है। E9 वीज़ा में आपकी पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 2 से 2.5 से 3 लाख रुपए तक की सैलरी आपकी हो सकती है और वहाँ पर आपका ख़र्चा बहुत आसानी से तकरीबन 50 से 60 हज़ार में 1 लाख में आपका ख़र्चा हो जाता है अगर आप बहुत खुला रहें। और अगर आप जैसे यहाँ पर पाकिस्तान में क्वार्टर्स में छड़े लड़के रहते हैं 3-3 4-4, तो उस तरह से आपका 50-40-50 हज़ार रुपये अच्छा ख़र्चा आपका हो जाएगा। अब E9 वीज़ा के लिए आपको कोरियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जिसके लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन OEC, जो कि पाकिस्तान की ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन की एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़िल करके देनी पड़ेगी। और जब आप इस एप्लीकेशन को फ़िल करके देंगे तो आपको बैंक में 4,550 रुपये जो इस साल की फ़ीस है वो जमा करवानी होगी। उसके बाद तकरीबन 3 महीने का कोर्स होता है जो कि आपको करना होता है कोरियन लैंग्वेज का। इसका टेस्ट होता है और जो शख्स इस कोरियन लैंग्वेज के टेस्ट को पास कर लेता है उसको बाद में उसका मेडिकल और फिर उसका जो एक स्किल डेवलपमेंट का या स्किल्स का एक टेस्ट लेकर उसको साउथ कोरिया भेज दिया जाता है। इसके अंदर ना तो आपसे वीज़ा फ़ी ली जाती है, ना इसके अंदर आपसे टिकट फ़ी ली जाती है और ये बाहर जाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और साउथ कोरिया एक बहुत ज़बरदस्त मुल्क है, वहाँ अक्सर ठंड रहती है और वहाँ पर कमाने का एक बहुत अच्छा तरीका है ये। तो अगर आप साउथ कोरिया जाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं इसके हवाले से और वीडियोस जो है एक प्लेलिस्ट बना के उसमें अपलोड करता जाऊंगा। अभी जो है वो EPS टॉपिक का इस साल का दाखिला जा चुका है और इस वक्त टेस्ट उसका जो है वो हो चुका है। तो अगर आप EPS टॉपिक के बारे में सीखना चाहते हैं या कोरियन लैंग्वेज आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो मैं कोरियन लैंग्वेज के हवाले से भी एक प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में अपनी दिलचस्पी का इजहार कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।